नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल यादव गुरुग्राम से देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करके मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज ठीक आ रही है, जिससे कि मैं आश्वस्त हो जाऊं। बिल्कुल सही समय पर जुड़ गया हूं, 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई है। आप अगर मुझे इशारा करेंगे आगे बढ़ने का, तभी मैं आगे बढ़ूंगा कि मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। सब ठीक है। देवशील मेमोरियल जी, रश्मि जी, मैं नमस्कार करता हूं आपको। देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित मंच की संस्थापिका रश्मि अभया जी, आपने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर, पटल पर मुझे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ लोग जुड़ जाएं। अब 1 मिनट हुआ है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। कुछ कमेंट आना शुरू होंगे तो मैं जान जाऊंगा, कमेंट लूंगा फिर और मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। मैं बता दूं कि देवशील मेमोरियल का ये पटल आप लोग बराबर देखते होंगे। बहुत ही प्रतिष्ठित पटल है। बहुत अच्छे अच्छे नामचीन साहित्यकार इस पटल के ऊपर में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए या उनके साक्षात्कार के लिए आते रहते हैं, जिनमें प्रेम बिहारी मिश्रा जी, सादर प्रणाम करता हूं आपको। इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ते हैं। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हर बुधवार को आते हैं यहाँ इस पटल के ऊपर अपना कार्यक्रम लेकर के। आदरणीय हरीश नवल जी, अंतर्राष्ट्रीय लेखक व्यंग्यकार हैं, वो भी इस पटल पर अपनी प्रस्तुति, अपना साक्षात्कार दे चुके हैं, अपनी बहुत सी बातों से हमें अवगत करा चुके हैं। हास्य सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को आपने 4 दिन पहले सुना। ये पटल उनकी उपस्थिति से धन्य हो गया। और इसी प्रकार अन्य बहुत से बड़े बड़े रचनाकार, साहित्यकार और कलाकार इस पटल पर आते हैं। और इस कार्य के लिए मैं इस मंच की संस्थापिका रश्मि अभया जी को हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनकी इस परिश्रम, लगन, मेहनत और इस तपस्या को नमन करता हूं कि वो इतने बड़े बड़े लोगों को से संपर्क करके इस पटल के ऊपर लाती हैं और इस पटल की शोभा बढ़ाती हैं। ये सब वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और अनुकरणीय ये कार्य है जो आप कर रही है। तो मैं अब अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अलका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। अलका शर्मा जी, आपको नमस्कार करता हूं। अब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, कमेंट आएंगे, मुझे दिखाई देंगे तो मैं नाम लूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि सभी लोगों का मैं। उमंग सरीन जी, सिर्फ एक से बढ़कर एक सब साहित्यकार यहाँ जुड़ेंगे। मैं सभी को हृदय से नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा। अगर किसी कारणवश किसी का कमेंट मुझे दिखाई नहीं भी दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पूरी रिकॉर्डिंग देखूंगा और सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। तो मैं अपनी बात के ऊपर आता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने भूमिका बांध दी है, मैंने इस पटल का परिचय मैंने दे दिया है। अलका शर्मा जी नमस्कार कर रही हैं और मैंने बता दिया है आपको रश्मि अभया जी के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में, और इस पटल की जो प्रसिद्धि है उसके बारे में भी मैंने आपको अवगत करा दिया है। अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद आप लोग इस देवशील मेमोरियल पटल के लिए बनाए रखें। मैं भी इस पटल का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। बेशक रश्मि अभया जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बना करके, लेकिन मैं तो अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ। और जिस पटल से भी मैं जुड़ता हूँ, जिस संस्था से भी जुड़ता हूँ, मैं उसके प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूँ और हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो पटल, वो संस्था फले फूले और साहित्य जगत में अपना नाम कमाए। और मैं आता हूँ, सबसे पहले
माँ वाणी को विराजमान करने के लिए मैं वाणी उसके लिए एक दो दोहे कहता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं जितना आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। आप आज नई नई रचनाएं सुनेंगे, बिल्कुल नई नई रचनाएं सुनेंगे और नए अंदाज में सुनेंगे। हास्य व्यंग से मैं प्रारंभ करूंगा, श्रृंगार और वीर रस, जो भी फिर कुछ अगर फरमाइशें आपकी होंगी तो वो भी मैं देखता जाऊंगा। तो मैं माँ का आह्वान करता हूँ। माँ तेरा वंदन है, तेरे चरणों में मेरा अभिनंदन है, तेरे चरणों में मेरा अभिनंदन है। और आगे मैं कहता हूं कि माँ वाणी आओ, अपने सेवक को बुद्धि बल दे जाओ, अपने सेवक को बुद्धि बल दे जाओ। माँ वाणी आओ, अपने सेवक को बुद्धि बल दे जाओ। शशि त्यागी जी देख रही हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और दिशा जैन, बहुत छोटी बेटी जुड़ गई है, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छा ये साहित्य के प्रति अगाध श्रद्धा रखती हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी थी हमारे देश में और हमारे हिंदू धर्म में और पूरे भारतवर्ष में, चाहे कोई किसी भी धर्म के संप्रदाय के लोग हों, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, मन से मानते हैं। हमारे आराध्यों में ये एक है भगवान श्री कृष्ण जी। तो माँ का आह्वान मैंने कर दिया माहियों के माध्यम से, अब कुछ मुक्तक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीला का भी बखान कर देता हूं। मेरे हाँ सुनिए। मेरे गोविंद गोपाला इतना जान लेना तुम, मेरे गोविंद गोपाला इतना जान लेना तुम, दिखूं कमजोर पड़ता मैं बढ़कर थाम लेना तुम, दिखूं कमजोर पड़ता मैं बढ़कर थाम लेना तुम ही जग के हो रखवारे, तुम ही पालक अकिंचन के, तुम ही जग के हो रखवारे, तुम ही पालक अकिंचन के, तुम्हारे बिन नहीं अस्तित्व इतना मान लेना तुम्हारे बिन नहीं अस्तित्व इतना मान लेना तुम। कृष्णदेव यादव जी जुड़ गए हैं धनबाद से, ओज के बहुत अच्छे कवि हैं, आपको नमस्कार करता हूं और एक और मुक्तक देता हूं। नटखट नंद गोपाला तुम ही जग के हो रखवाला, नटखट नंद गोपाला तुम ही जग के हो रखवाला, तुम ही घन श्याम मीरा के, तुम ही ब्रज के हो ग्वाला, तुम ही घन श्याम मीरा के, तुम ही ब्रज के हो ग्वाला, तुम ही राधा के राधे श्याम और चित चोर गोपी के, तुम ही राधा के राधे श्याम और चित चोर गोपी के, देव की कोख से जन्मे यशोदा ने तुम्हें पाला, देव की कोख से जन्मे यशोदा ने तुम्हें पाला। भगवान श्री कृष्ण का भी आह्वान मैंने किया, उनकी लीला का मैंने बखान करने का प्रयास किया कुछ मुक्तकों के माध्यम से। और साथियों, जैसे जो मेरे को कमेंट दिखाई दे रहे हैं मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं। और आपको मालूम है कि अभी शशि त्यागी जी, दिशा जैन जी, रश्मि अभया जी और कृष्णदेव यादव जी, इतने नाम तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से नाम होंगे जो अभी स्क्रीन में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैं स्ट्रीम यार्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे स्क्रीन में दिखाई देंगे उसी हिसाब से मैं नाम लूंगा। और अभी अगले महीने, ये महीना तो करीब करीब जा रहा है और अगले महीने आप देख रहे हैं कि हिंदी दिवस आ रहा है। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है और पूरे सितंबर माह हिंदी दिवस की
धूम रहेगी, हिंदी पखवाड़े की धूम रहेगी। सरकारी संस्थानों में विशेषकर हिंदी के प्रति हिंदी का पखवाड़ा मनाया जाता है। कुछ संस्थानों में 1 सितंबर से और 14 सितंबर तक, और कुछ संस्थानों में 14 सितंबर से 28 सितंबर तक ये पूरे महीने पखवाड़ा जारी रहता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जहाँ पर हिंदी हमारी अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा है और घोषित रूप से राजभाषा है, वहाँ हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं पड़नी चाहिए। प्रत्येक दिन को हम हिंदी दिवस माने, मेरा तो यही मानना है। तभी हमारी हिंदी आगे बढ़ सकती है। तो हिंदी के बारे में भी कुछ बातें मैंने लिखने का प्रयास किया है। मैं आऊँगा आगे और फिर व्यंग्य और हास्य की विधा के ऊपर भी आऊँगा। और मैं कहता हूँ, देखिएगा, बेशक हिंदी कहलाती है हिंद के माथे की बिंदी, बेशक हिंदी कहलाती है हिंद के माथे की बिंदी, फिर भी अंग्रेजी ही अब तक बनी हुई क्यों आनंदी, फिर भी अंग्रेजी ही अब तक बनी हुई क्यों आनंदी, और जब तक अपनी हिंदी को दिल में नहीं धारोगे मित्रों, जब तक अपनी हिंदी को दिल में नहीं धारोगे मित्रों, यूं ही हाथ रहोगे मलते करके निज भाषा चिंदी, यूं ही हाथ रहोगे मलते करके निज भाषा चिंदी। चित्रांश रजनीश राज ब्रजवासी जी जुड़ गए हैं, आपको नमस्कार करता हूं। और आगे फिर कहता हूं कि संस्कृत की कोख से जन्मी हिंदी अनुपम भाषा है, संस्कृत की कोख से जन्मी हिंदी अनुपम भाषा है, भारत की सब भाषाओं की सुंदरतम परिभाषा है, और अपनी देवनागरी का वैज्ञानिक चमत्कार देखो, अपनी देवनागरी का वैज्ञानिक चमत्कार देखो, सारे जग की भाषा बनने की रखती अभिलाषा है, सारे जग की भाषा बनने की रखती अभिलाषा है। ऐसी हमारी हिंदी है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जुड़ गई है, मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को। बहुत ही बड़ी कवियत्री हैं, राष्ट्रीय कवियत्री हैं। मैं नमस्कार करता हूं, आपने समय निकाला। और मैं जैसे कि आपको कह रहा था, अब हिंदी की बात करी, तो मैं हिंदी की एक और मैं बात आपको कर दूं, जो मैं आपको बता रहा था कि राजभाषा दिवस क्यों मनाते हैं। हिंदी दिवस हमको रोज ही मनाना चाहिए। सरकारी कार्यालय में क्योंकि मैं रहा हूँ और सरकारी कार्यालय में बहुत बड़े दायित्व में भी रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने तो नज़दीक से देखा है कि किस प्रकार से कहीं पर खाना पूर्ति होती है, लेकिन ऐसे भी संस्थान है जो हिंदी के प्रति पूरी लगन से कार्य करते हैं और पूरे साल कार्य करते हैं। मैंने एक कुछ व्यंग्य लिखे थे इन्हीं बातों के मद्देनजर कि अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। देखिएगा दमयंती जी, जरा देखिएगा, कृष्णदेव यादव जी, और कृष्णदेव यादव जी जानते हैं मैं धनबाद में था, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, और वहाँ हिंदी के लिए कितने कार्य हुए आज भी लोग याद करते हैं। मैं सभी लोगों का सहयोग मुझे मिला, तो मैंने लिखा था कि अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है, नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है, नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। और फिर आगे कहता हूं कि मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु जब वे अंग्रेजी परस्त अपने बॉस के कक्ष में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, परंतु जब वे अंग्रेजी परस्त अपने बॉस के कक्ष में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कुछ व्यंग्य लिखने का प्रयास किया, मैंने नजदीक से देखा है। आप अपने हिंदी के सम्मान में डटे रहें, चाहे अंग्रेजी परस्त बॉस हो, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन अपनी हिंदी के प्रति हिंदी का दामन आपको नहीं छोड़ना है। और सुषमा गर्ग जी जुड़ गई हैं दिल्ली से, बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और भाई राजेश प्रभाकर जी गुड़गांव से जुड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन्होंने एक लाइव दिया, 5024 घंटे में उसके व्यू भी आ गए। तो ऐसे हमारे राजेश प्रभाकर भाई जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। तो आप सभी जुड़े हुए हैं, सुषमा त्यागी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा, दिशा जैन और रश्मि जी, मैं सभी का नमस्कार करता हूं। और फिर अब वो मैं बात कर रहा था हिंदी के व्यंग्य की, फिर एक और व्यंग्य से आपको जोड़ता हूं।
हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। भीड़ में से आवाज आई, अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे। अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे। ऐसा भी होता है, हम अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो उपस्थिति पंजिका में, हमारी जो रजिस्टर है, जहां पर सुबह सुबह जाकर के हाजिरी बनाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम आ गए कार्यालय में, वहां भी लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। कम से कम वहां तो आप हिंदी में हस्ताक्षर कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप बैंक में, कार्यालय में, जहां भी आपके हस्ताक्षर हैं, वहां भी आप हिंदी में करिए। मैंने तो जीवन भर कभी, आज तक मेरे जितने बैंक में अकाउंट है, कभी अंग्रेजी में सिग्नेचर नहीं किया। अभी भी मेरे हिंदी में हस्ताक्षर बैंकों में भी चलते हैं, और मेरे कार्यालय की फाइलों में भी मेरे हिंदी में हस्ताक्षर हमेशा जीवन भर मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए। तो मैं यही आह्वान करता हूं कि अगर आप अपनी हिंदी से लगाव रखते हैं, अपनी हिंदी को प्रेम करते हैं, अपनी हिंदी के प्रति आपके दिल में श्रद्धा है, तो आप हिंदी को दिल से अपनाएं। यही मैं कहना चाहूंगा। और अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के मिल रहे हैं। एक वीर रस के मुक्तक से मैं आपको जोड़ता हूं और फिर मैं हास्य रस में आऊंगा। देखिएगा साथियों, इस धरती के कण कण में ही वीरों का बलिदान मिला। इस धरती के कण कण में ही वीरों का बलिदान मिला। उनकी अमर शहादत से ही वापस हिंदुस्तान मिला। उनकी अमर शहादत से ही वापस हिंदुस्तान मिला। मरते दम तक लब पर जिनके इंकलाब का नारा था। मरते दम तक लब पर जिनके इंकलाब का नारा था। ऐसे वतन परस्तों को इतिहास में उच्च स्थान मिला। ऐसे वतन परस्तों को इतिहास में उच्च स्थान मिला। और साथियों, मैंने कहा आप अभी हिंदी की बात करी, और मैं एक बात बता दूं, अभी आज 26 अगस्त को समानता दिवस है। समानता दिवस का इस अर्थ में कि हिंदी की महिला और पुरुष समान है। तो पुरुष तो हैं ही, पुरुष तो पहले से आगे हैं। महिलाओं के अधिकार की बात चल रही है, तो मैं महिलाओं के अधिकार की बात भी कर लेता हूं। महिलाएं हमारी अब किसी से कमजोर नहीं है, अब वो किसी से पीछे नहीं है। तो उसके लिए घनाक्षरी छंद मैं आपको कहता हूं, फिर मैं अपनी उसी हास्य की, व्यंग की विधा में आऊंगा। और मैंने लिखने का प्रयास किया था, देखिएगा। कर रही दो दो हाथ आत्मबल लिए साथ। कर रही दो दो हाथ आत्मबल लिए साथ। नारी आज की किसी से नहीं कमजोर है। कर रही दो दो हाथ आत्मबल लिए साथ। नारी आज की किसी से नहीं कमजोर है। पीछे रही नारी कब धर रही आगे पग। पीछे रही नारी कब धर रही आगे पग। गूंजा चहुं दिशाओं में उसका ही शोर है। गूंजा चहुं दिशाओं में उसका ही शोर है। और राजनीति रंगमंच कूटनीति दाव पंच। राजनीति रंगमंच कूटनीति दाव पंच। चिकित्सा विज्ञान में भी बनी सिरमौर है। राजनीति रंगमंच कूटनीति दाव पंच। चिकित्सा विज्ञान में भी बनी सिरमौर है। सीमा पर लड़े जंग वीर जवानों के संग। सीमा पर लड़े जंग वीर जवानों के संग। शेरनी दहाड़ रही आज हर ओर है। शेरनी दहाड़ रही आज हर ओर है। तो ये मैंने नारी के बारे में, शिल्पा वर्मा जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, जयपुर से आप जुड़ी हैं। शिल्पा जी, नमस्कार करता हूं आपको। के बारे में मैंने आज, क्योंकि समानता दिवस है महिला और पुरुष का, तो इसलिए मैंने नारी के बारे में ये एक घनाक्षरी छंद मैंने कहने का प्रयास किया। और अब मैं हास्य के ऊपर में आता हूँ। हास्य बहुत कम सुनाता हूँ, लेकिन अब मैंने कुछ दिन पहले बिल्कुल एकदम नई नई रचनाएं कुछ हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर तिरंगे के ऊपर में मैं लंबे मुक्तक सुनाऊंगा आपको, 2-3। अब हास्य के ऊपर में आता हूँ। मुझे लगता है कि काफी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी नमस्कार करता हूँ, अलका शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, शिल्पा वर्मा जी, दिशा जैन जी, रश्मि अभया जी, चित्रांश ब्रजवासी जी, कृष्णदेव यादव जी और शशि त्यागी जी, सभी नाम मेरे को याद है।
जो पटल पे नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं मैं उसी को बिना फिर बार बार दोबारा देखे सबको मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ में अंत तक आप जुड़े रहेंगे। आप देखिएगा, निराश नहीं होंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो बिल्कुल नई रचनाएं मैंने लिखी हैं, आप उसको सुनेंगे अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे। बाकी मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा किन्हीं के नाम छूट रहे होंगे तो मैं जरूर कहूंगा। अब हास्य व्यंग के बारे में बात करता हूं, और मैंने हास्य व्यंग की शुरुआत कहां से करी है, एक मुक्तक से जरा देखिए क्या कहने का मैंने प्रयास किया है। हास्य व्यंग की रचनाएं, हास्य व्यंग की रचनाएं लिए आती है तरुणाई। हास्य संग होता उनमें भी गजब चिंतन व गहराई। हास्य संग होता उनमें भी गजब चिंतन व गहराई। हास्य व्यंग है विधा ऐसी नहीं जिसका कोई शानी। हास्य व्यंग है विधा ऐसी नहीं जिसका कोई शानी। कह गए बात ये व्यंगकार हरिशंकर जी परसाई। कह गए बात ये व्यंगकार हरिशंकर जी परसाई। कह गए बात ये व्यंगकार हरिशंकर जी परसाई। तो मैंने अब हास्य की थोड़ी सी भूमिका बांधने का प्रयास किया। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है कि हास्य भी एक ऐसा हास्य व्यंग भी एक ऐसी विधा है जिसमें गजब का चिंतन और उसमें गहराई होती है। तो उसी को मैंने मुक्तक में ढालने का प्रयास किया। और अब मैं आता हूं हास्य की रचनाओं के ऊपर में, और फिर एक बिल्कुल नई रचना आज मैंने मुकम्मल करी है, उस रचना को मैं आपको सुनाऊंगा। देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। जी, हास्य की सुनिएगा, मुक्तक के माध्यम से सुनाने का प्रयास करता हूं। सुनी जब चार लाइनें तो हंसी बरबस मुझे आई। सुनी जब चार लाइनें तो हंसी बरबस मुझे आई। यूं हंसता देख इकलौती पत्नी मेरी गुस्साई। यूं हंसता देख इकलौती पत्नी मेरी गुस्साई। नहीं मालूम क्या गलती हुई मुझसे मेरे यारो। नहीं मालूम क्या गलती हुई मुझसे मेरे यारो। हास्य सम्राट शर्मा जी की सुनकर शायरी भाई। हास्य सम्राट शर्मा जी की सुनकर शायरी भाई। तो मैंने शर्मा जी के अंदाज में ही कहने का कुछ प्रयास किया, और फिर आगे कहता हूं कि पेश करता हूं चंद लाइनें खिदमत में मैं अपनी भी। पेश करता हूं चंद लाइनें खिदमत में मैं अपनी भी। हंसी गर हमको नहीं आई, हंसी गर तुमको नहीं आई, छोड़ दूंगा मैं कविताई। हंसी गर तुमको नहीं आई, छोड़ दूंगा मैं कविताई। प्रीति पाठक, प्रीति जी जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, नमस्कार करता हूं। शिल्पा वर्मा जी बराबर कमेंट कर रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अच्छी लगती हैं मेरी मुक्तक और मेरी रचनाएं, अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके आप जरूर नवाजेंगे, क्योंकि कमेंट सारे मेरे पास में आ जा रहे हैं। मैं एक एक कमेंट, पवन जैन जी जुड़े हुए हैं जो आगमन परिवार के संस्थापक हैं। पवन जैन जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर आगे कहता हूं, देखिएगा, मैंने आपको कहा कि पेश करता हूं चंद लाइनें खिदमत में मैं अपनी भी। हंसी गर तुमको नहीं आई, छोड़ दूंगा मैं कविताई। अब ये मैंने क्या कहने का प्रयास किया है, देखिएगा। शायर हो तो ऐसा हो कलम से वार कर जाए, सुरेंद्र शर्मा के मानिंद व्यंग प्रहार कर जाए। लिखे तो घरवाली दिखे, पढ़े तो घरवाली दिखे। लिखे तो घरवाली दिखे, पढ़े तो घरवाली दिखे। चार लाइनों में बस उसको घरवाली नजर आए। चार लाइनों में बस उसको घरवाली नजर आए। तो ये मुक्तक मैंने कुछ अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले बनाए, इनको लिखने का प्रयास किया। सुरेंद्र शर्मा जी को लेकर के एक सम्मान समारोह था। तो और 4 लाइनें सुनिएगा
कि लिखो दिल खोल कर लिखो, भले जग से हो रुसवाई। लिखो दिल खोल कर लिखो, भले जग से हो रुसवाई। हंसी की बात हो या बात हो निज देश की भाई। आज सम्मान शर्मा जी का देखा तो लगा मुझको, आज सम्मान शर्मा जी का देखा तो लगा मुझको। आज सम्मान शर्मा जी का देखा तो लगा मुझको। काश मेरी कलम भी ऐसी कर सकती कविताई, काश मेरी कलम भी ऐसी कर सकती कविताई। तो ये कुछ शब्द हैं जो अपने आप मुक्तक के रूप में ढल जाते हैं। अलका मिश्रा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप जुड़ी हैं। दिशा जैन बराबर कमेंट कर रही हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट दे करके नवाजते रहिए। और अब मैं आता हूँ शर्मा जी के, सुरेंद्र शर्मा जी के अंदाज में भी मैंने 4-5 दिन पहले एक छोटी सी हास्य की रचना मैंने बनाने का प्रयास किया था, बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा जी के तर्ज में। मैं वो आपको सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप कमेंट से नवाजेंगे। मैं बस इतनी ही विनती आपसे करता हूं। राजेश प्रभाकर जी, बहुत खूब, आप अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपको नमस्कार करता हूं। शिल्पा वर्मा जी, देखिएगा सुरेंद्र शर्मा जी के अंदाज में ही मैंने वो 4 लाइनें, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी फेमस बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया। आप एक गंभीरता से सुनिएगा मैंने क्या कहने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी भी विधा, वो घराड़ी उनके हर रचना में उनके आ जाती हैं, तो मैंने भी कहने का प्रयास किया। देखिएगा। सुबह सुबह अखबार वाले ने घंटी बजाई, सुबह सुबह अखबार वाले ने घंटी बजाई, घर आड़ी बोली देख तो कौन है भाई। सुबह सुबह अखबार वाले ने घंटी बजाई। कुलदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, कुलदीप सिंह जी नमस्कार करता हूं। सुबह सुबह अखबार वाले ने घंटी बजाई, घर आड़ी बोली देख तो कौन है भाई। मैं बोलो भाई किसने कवा है मेरी लुगाई, मैं बोलो भाई किसने कवा है मेरी लुगाई। घर आड़ी बोली तने खसम बना के मैं आज लग पछताई, घर आड़ी बोली तने खसम बना के मैं आज लग पछताई। सुरेंद्र शर्मा जी ये शब्दों का यूज करते हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस प्रकार के शब्दों का यूज का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने उन्हीं के अंदाज में कुछ कहने का प्रयास किया है कि मैं बोलो भाई किसने कवा है मेरी लुगाई, घर आड़ी बोली तने खसम बना के मैं आज लग पछताई। ज्यादा बोलो तो अखबार वाले के सामने कर दूंगी ठुकाई, ज्यादा बोलो तो अखबार वाले के सामने कर दूंगी ठुकाई। डरते डरते मैंने दरवाजों खोलो, डरते डरते मैंने दरवाजों खोलो, झट मुझ पे ताव दे अखबार वालों बोलो। डरते डरते मैंने दरवाजों खोलो, झट मुझ पे ताव दे अखबार वालों बोलो। आज का अखबार में खबर छपी से, झट मुझ पे ताव दे अखबार वालों बोलो। आज का अखबार में खबर छपी से, पत्नी पड़ोसी के घर जाके छुपी से। आज का अखबार में खबर छपी से, पत्नी पड़ोसी के घर जाके छुपी से। मैं बोलो मन ने क्यों सुनावे है, मैं बोलो मन ने क्यों सुनावे है। अखबार वालों बोलो थारी पत्नी मेरे गला भाग जानी चावे है, अखबार वालों बोलो थारी पत्नी मेरी गला भाग जानी चावे है। मैं बोलो मेरे भाई नेकी कर और पूछ पूछ, मैं बोलो मेरे भाई नेकी कर और पूछ पूछ, जल्दी कर मेरो के जावे है। मैं बोलो मेरे भाई नेकी कर और पूछ पूछ, जल्दी जल्दी कर मेरो के जावे है। मने लागे तन्ने भी बाखड़ी भैंस की दुलत्ती सुहावे, मने लागे तन्ने भी बाखड़ी भैंस की दुलत्ती सुहावे है। 2 दिन भीतर उल्टे पांव आ तो नहीं दिखा दियो, 2 दिन भीतर उल्टे पांव आ तो नहीं दिखा दियो। तो तेरी कसम यो राजपाल यूं ही राजपाल नहीं कहावत है, तो तेरी कसम यो राजपाल यूं ही राजपाल नहीं कहावत है। तो ये एक छोटी सी हास्य व्यंग्य की रचना मैंने ये लिखने का कहने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगता है, पर मुझे नहीं पता आपको कितनी पसंद आई, ये कितनी नहीं पसंद आई, वो तो इसका खुलासा तो जब मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा तब आपकी जो विस्तार से जो टिप्पणियां मिलेंगी उसी से पता लगेगा। दिशा जैन जी, शिल्पा वर्मा जी, राजेश प्रभाकर जी और अलका शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी,
संदेव यादव जी, सुषमा गर्ग जी, आप सभी लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनाऊं, क्योंकि बहुत सी बातें तो मैंने पहले बता दी है, तो इसलिए मैं उनमें व्यर्थ समय नहीं गवाऊंगा। और अब एक रचना मैं लाऊंगा आपके लिए, 2-3 रचना। एक तो जो गजल अभी हाल में भी बहुत वायरल हुई है, लोगों ने पसंद की है, देख कर अपने शहर में चौंकिएगा मत हुजूर, उसको भी सुनाऊंगा। और उसके पास एक नई रचना व्यंग की, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, आप उसको बिल्कुल सुनिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंत तक बने रहिए। ऋचा सिन्हा जी बहुत अच्छी गजलकारा हैं, आप जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार करता हूं। अब कुछ मुक्तक मैं दे देता हूं, तिरंगे की बात करता हूं। अभी अभी 15 अगस्त गया है, तो सुनिएगा। पहले तो अपने भारत के बारे में, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, धीरे धीरे संभल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, धीरे धीरे संभल रहा है, विश्व गुरु बनने के खातिर देखो फिर से मचल रहा है, विश्व गुरु बनने के खातिर देखो फिर से मचल रहा है, इस भारत को कम मत समझो, ये नूतन अनुपम भारत है, इस भारत को कम मत समझो, ये नूतन अनुपम भारत है, दिशा नई देने में जग को देखो बेहद सफल रहा है, दिशा नई देने में जग को देखो बेहद सफल रहा है। और अब तिरंगे की शीर के धारावाहिक के ऊपर आता हूं, मुक्तकों का धारावाहिक, 3-4 मुक्तक तिरंगे के बारे में मैंने जो लिखे, तो देखिएगा। एक एक मुक्तक अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने कमेंट से, आपके स्नेह, अपने आशीर्वाद से मुझे नवाजेंगे। देखिएगा। तिरंगे से बड़ा कोई तन मन धन नहीं होता, तिरंगे से बड़ा कोई तन मन धन नहीं होता, तिरंगा अगर नहीं होता जनगण मन नहीं होता, तिरंगा ही रहा बसता सदा इस दिल की धड़कन में, तिरंगा ही रहा बसता सदा इस दिल की धड़कन में, तिरंगे से बड़ा कोई अपनापन नहीं होता, तिरंगे से बड़ा कोई अपनापन नहीं होता। और आगे देखिए, तिरंगे की हिफाजत को समझ लो देश के लोगों, तिरंगे की हिफाजत को समझ लो देश के लोगों, शहीदों की शहादत को समझ लो देश के लोगों, तिरंगा देश का गौरव है, स्वाभिमान भारत का, तिरंगा देश का गौरव है, स्वाभिमान भारत का, तिरंगे की इबादत को समझ लो देश के लोगों, तिरंगे की इबादत को समझ लो देश के लोगों। लक्ष्मी प्रसाद जी जुड़ गए हैं, लक्ष्मी प्रसाद बदामी जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऋचा सिन्हा जी बराबर कमेंट से नवाज रही हैं। देवशील मेमोरियल रश्मि अभया जी बराबर कमेंट कर रही हैं। आप सभी के कमेंट मुझ तक आ रहे हैं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। फिर तिरंगे की बात फिर करता हूं, तिरंगे की बात को आगे बढ़ाता हूं। लहराता तिरंगा देख, अरे तिरंगे के ऊपर इतने मुक्तक एक साथ आप देखिएगा, 4-4, 5 जब निकलती है, जब कलम से माँ सरस्वती जब कुछ लिखवाती है तो समय नहीं लगता है, वो निकलते जाते हैं शब्द एक के बाद एक, अपने से निकलते जाते हैं। लहराता तिरंगा देख छाती फूल जाती है, इसी को देख कर भारती की याद आती है, इसी को देख कर माँ भारती की याद आती है। भाई कुलदीप सिंह जी नमस्कार करता हूँ आपको। लहराता तिरंगा देख छाती फूल जाती है, इसी को देख कर माँ भारती की याद आती है, मर्यादा तिरंगे की रहे हर हाल में कायम, मर्यादा तिरंगे की रहे हर हाल में कायम, नहीं परवाह यदि अपनी जान भी गर जाती है, नहीं परवाह यदि अपनी जान भी गर जाती है। सुषमा गर्ग जी नमस्कार करता हूं। और फिर आगे एक और तिरंगे की का मुक्तक देखिए कि तिरंगे की हकीकत से नहीं अनजान है कोई, तिरंगे की हकीकत से नहीं अनजान है कोई, तिरंगे से बड़ा हिंद में
नहीं सम्मान है कोई। रूस यूक्रेन युद्ध में थे फंसे जो छात्र भारत के। मुझे कहने की बताने की आवश्यकता नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, छात्र के भारत के जो छात्र फंसे थे और साथ में पड़ोसी देशों के छात्र भी जब फंसे थे, भारत का तिरंगा लेकर के जब वो निकले तो रूस की सेनाओं ने और यूक्रेन की सेनाओं ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और गोलीबारी बमबारी को बंद कर दिया। इसीलिए मैंने ये मुक्तक बनाया और कहने का प्रयास किया कि तिरंगे से बड़ा हिंद में नहीं सम्मान है कोई। इस रूस यूक्रेन में थे, रूस यूक्रेन में थे जो फंसे थे छात्र भारत के, कह रहे वो तिरंगे सा नहीं बलवान है कोई। मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे, कह रहे वो तिरंगे सा नहीं बलवान है कोई। तिरंगे की हकीकत से नहीं अनजान है कोई। ये थोड़ा सा मैंने वीर रस की कुछ वीर रस के कुछ मुक्तक मैंने कहने का प्रयास किया, क्योंकि सभी विधाओं का समावेश हो जाए तो बहुत अच्छा है। शहीदों को भी मैं याद कर लेता हूँ। फिर अगले एक मुक्तक से, मेरे दिल में शहीदों की कहानी अब तक जिंदा है, मेरे दिल में शहीदों की कहानी अब भी जिंदा है, भगत सुभाष शरीकों की रवानी अब भी जिंदा है। पढ़ लेना मेरे दिल पर लिखी अद्भुत इबारत को, पढ़ लेना मेरे दिल पर लिखी अद्भुत इबारत को, गुरु गोविंद झांसी की रानी अब भी जिंदा है, गुरु गोविंद झांसी की रानी अब भी जिंदा है, गुरु गोविंद झांसी की रानी अब भी जिंदा है। आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे मुझ तक, तो अब मैं वो रचना सुनाता हूँ हास्य व्यंग्य की, जो आज मैंने मुकम्मल, मैं तो अभी इसमें एक बंद और जोड़ूंगा, अब ये बनती रहेगी, थोड़े बहुत संशोधन भी और भी होते रहेंगे, लेकिन मैंने आज उसको अपनी तरफ से मुकम्मल किया है। वो रचनाएं मैं सुनाऊंगा अभी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैं आपसे एक यही अनुरोध करूंगा कि बड़ी मेहनत से ये रचनाएं मैंने आज, कल मैं शाम को लेकर के बैठा था या आज सुबह लेके बैठा था, आज मैंने मुकम्मल करी है और बनाई है विशेषकर इसी अवसर के लिए, इसी दिन के लिए। तो आप इसको सुने और अगर अच्छी लगती है तो अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह अपनी टिप्पणियों के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयास किया करें। देखिए साथियों, क्या करने का मैंने प्रयास किया। आज के वर्तमान वातावरण सभी लोग जानते हैं, मैंने नेता शब्द का उपयोग नहीं करा, आप समझ जाएंगे खुद ही। मैंने उस शब्द को का परित्याग कर दिया, उसको बिना उस शब्द का उपयोग करे मैंने इस रचना को बनाया है। देखिए मैंने क्या कहने का प्रयास किया। अलका मिश्रा जी, स्वागत करता हूं। लिखिए, आए हैं फिर द्वार हमारे आए हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव भाई जी, राष्ट्रीय चित्रकार, बहुत अच्छे मित्र जुड़ गए हैं। आए हैं फिर द्वार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। आए हैं फिर द्वार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। वादों की बरसात करेंगे वो फिर से, वादों की बरसात करेंगे वो फिर से, मीठी मीठी बात करेंगे वो फिर से। लाल हरे पीले भगवा झंडा लेकर, लाल हरे पीले भगवा झंडा लेकर, धर्म जात और पात करेंगे वो फिर से। लाल हरे पीले भगवा झंडे लेकर, धर्म जात और पात करेंगे वो फिर से। झूठे वादे और सौगातें लेकर के, झूठे वादे और सौगातें लेकर के, देखो फिर सरकार हमारे आए हैं, देखो फिर सरकार हमारे आए हैं। वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। अगला बंद देखिएगा साथियों, मैंने एक एक चीज को, पूरा दृश्य मैंने उस चुनाव का जो दृश्य होता है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। जनता की भावनाओं को मैंने समेटने का प्रयास किया है अपनी इस नई रचना में। आगे देखिए, बांटी जाएंगी फिर साड़ी जनता में, बांटी जाएंगी फिर साड़ी जनता में, लैपटॉप मोटर और गाड़ी जनता में,
बांटी जाएंगी फिर साड़ी जनता में, लैपटॉप मोटर और गाड़ी जनता में, बिजली मुफ्त दिलाने का वादा देकर, बिजली मुफ्त दिलाने का वादा देकर, बांटेंगे वो मद और माड़ी जनता में, बांटेंगे वो मद और माड़ी जनता में, सरकारी पैसों की बंदर बांट लिए, सरकारी पैसों की बंदर बांट लिए, सरकारी पैसों की बंदर बांट लिए, कबाड़ी बनकर तार हमारे आए हैं, सरकारी पैसों की बंदर बांट लिए, फिर से बन के रिश्तेदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। और अब अगला बंद देखिएगा लक्ष्मी प्रसाद जी, मैंने क्या कहने का प्रयास किया है, राशन पानी देंगे मुफ्त सभी को हम, क्या कहते हैं, वोटों के खरीदार आए हैं तो क्या कह रहे हैं, राशन पानी देंगे मुफ्त सभी को हम, कर देंगे अब ऋण से मुक्त सभी को हम, राशन पानी देंगे मुफ्त सभी को हम, कर देंगे अब ऋण से मुक्त सभी को हम, बदले में यदि वोट मिलेगा अगर हमको, बदले में यदि वोट मिलेगा अगर हमको, वर्णों में कर देंगे विभक्त सभी को हम, वर्गों में कर देंगे विभक्त सभी को हम, सैर सपाटों में थे व्यस्त अभी तक जो, सैर सपाटों में थे व्यस्त अभी तक जो, वो बनकर हकदार हमारे आए हैं, सैर सपाटों में थे व्यस्त अभी तक जो, वो बनकर हकदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। और अगला बंद देखिएगा, अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने अपने कमेंट से मुझे नवाजिएगा, आपको क्या अच्छा लगा इसमें। और फिर अगला बंद मैंने कहने का प्रयास किया है कि बांटी जाएंगी रे वड़िया वोटर को, बांटी जाएंगी रे वड़िया वोटर को, नई नई साइकिल और घड़ियां वोटर को, बांटी जाएंगी रे वड़िया वोटर को, नई नई साइकिल और घड़ियां वोटर को, लाद टैक्स का भार कमाने वालों पर। भाई मृत्युंजय जी और राजेश प्रभाकर जी तो कर सेवानिवृत्त हो गए, हम लोग कर्ज का भार, टैक्स का भार वहन कर चुके हैं। भाई मृत्युंजय जी देख रहे होंगे कि कितना टैक्स उनका कट जाता है, हमारे पैसों से लोग मुफ्त के राशन, मुफ्त की गाड़ियां, मुफ्त के चीजें बांटते हैं, तो कैसा लगता होगा। देखिएगा, बांटी जाएंगी रे वड़िया वोटर को, नई नई साइकिल और घड़ियां वोटर को, बांटी जाएंगी रे वड़िया वोटर को, नई नई साइकिल और घड़ियां वोटर को, लाद टैक्स का भार कमाने वालों पर, लाद टैक्स का भार कमाने वालों पर, बांटेंगे फिर से फुलझड़ियां वोटर को, बांटेंगे फिर से फुलझड़ियां वोटर को, बना निकम्मा जनता को स्वार्थ खातिर, आप मुफ्त में उनको सारी सुविधाएं देकर के जनता को निकम्मा बना रहे, बना निकम्मा जनता को स्वार्थ खातिर, गांव नगर घर द्वार हमारे आए हैं, बना निकम्मा जनता को स्वार्थ खातिर, गांव नगर घर द्वार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। और अंतिम बंद देखिएगा, क्या कहने का प्रयास किया है शिल्पा वर्मा जी, वोट पड़े छू मंतर फिर हो जाएंगे, वोट पड़े छू मंतर फिर हो जाएंगे, 5 साल तक नजर नहीं वो आएंगे, वोट पड़े छू मंतर फिर हो जाएंगे, 5 साल तक नजर नहीं फिर आएंगे, मांगोगे यदि अदद नौकरी तुम उनसे, मांगोगे, मैंने बड़े रोष में आकर के ये व्यंग्य लिखा है और असलियत को, सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। रश्मि जी देखिएगा, वोट पड़े छू मंतर फिर हो जाएंगे, 5 साल तक नजर नहीं वो आएंगे, मांगोगे यदि अदद नौकरी तुम उनसे, मांगोगे यदि अदद नौकरी तुम उनसे, जमी तुम्हारी गिरवी वो रखवाएंगे, मांगोगे यदि अदद नौकरी
तुम उनसे जमी तुम्हारी गिरवी वो रखवाएंगे, जमी तुम्हारी गिरवी वो रखवाएंगे। घूस कमीशन लेके ठेके बांट रहे, घूस कमीशन लेके ठेके बांट रहे, वो बन ठेकेदार हमारे आए हैं। घूस कमीशन लेके ठेके बांट रहे, वो बन ठेकेदार हमारे आए हैं। वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदवार, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं। आए हैं फिर, आए हैं फिर द्वार हमारे आए हैं, वोटों के खरीदार हमारे। तो ये मैंने एक व्यंग आज ही लिखा विशेष इसी देवशील मेमोरियल के लिए, तो आपको पसंद आया होगा। रश्मि चिकारा जी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, गुड़गांव महिला इकाई की अध्यक्ष हैं। आपको नमस्कार करता हूं रश्मि जी। आपने ये अगर रचना सुनी है तो इसको बार इसकी टिप्पणी मुझ तक पहुंचाइएगा। और अब मैं आता हूं उस गजल के ऊपर में जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया पिछले दिनों। उस गजल को मैं कहने का प्रयास करता हूं। ये मैंने लिखी थी एक ऐसे समय में जब मैं जब अपनी पदस्थापना के दौरान एक अपनी स्थान को छोड़ करके, क्योंकि कोल इंडिया की 8 कंपनियां हैं, कहीं भी हमारा स्थानांतरण हो सकता है, तो हम एक जगह से दूसरे जगह पर जैसे ही प्रमोशन होता है हर प्रमोशन में जाते रहते हैं। तो उस समय जिस नगर से मैंने शुरुआत की थी अपनी लेखनी को दिया था, वो नगर याद आता है। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत उसी नगर से करी, और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने वो भी जो जिस पद से भी कुछ महाप्रबंधक के पद से, तो वो भी मैंने उसी कंपनी से, जिस कंपनी में मैंने एक अधिकारी के रूप में इनिशियल रूप में ज्वाइन किया था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। और उसी शहर से मेरी लेखनी को नया आयाम मिला था, तो मैंने उस समय कुछ कहने का प्रयास किया था। आप तक मैं बातें पहुंचाता हूँ। डॉक्टर दमयंती जी, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी पटल की संचालिका और रचनाकार हैं, एडमिन है, नमस्कार करता हूँ। देखिएगा, देख कर अपने शहर में चौंकिएगा मत हुजूर, देख कर अपने शहर में चौंकिएगा मत हुजूर, बिन बुलाए आ रहे हैं त्याग कर अपना गुरूर। देख कर अपने शहर में चौंकिएगा मत हुजूर, बिन बुलाए आ रहे हैं त्याग कर अपना गुरूर। आप तो हमको बुलाते ही नहीं अब शहर में, तहत में कह रहा हूं मैं, आप तो हमको बुलाते ही नहीं अब शहर में, क्या खता हमसे हुई है क्या हुआ हमसे कसूर। आप तो हमको बुलाते ही नहीं अब शहर में, क्या खता हमसे हुई है क्या हुआ हमसे कसूर। आपने बेशक ख्यालों से निकाला हो हमें, आपने बेशक ख्यालों से निकाला हो हमें, फिर भी हम तो याद करते शहर को रहते हुजूर, फिर भी हम तो याद करते शहर को रहते हुजूर। और जिस शहर को लेखनी ने, जिस शहर ने लेखनी को दी नहीं पहचान है, जिस शहर ने जिस शहर ने लेखनी को दी नई पहचान है, किस जुबां से हम कहें खट्टे वहां के हैं अंगूर, किस जुबां से हम कहें खट्टे वहां के हैं अंगूर। और भावना ऐसी जुड़ी है इस शहर से आज भी, भावना ऐसी जुड़ी है इस शहर से आज भी, हर गली नुक्कड़ यहाँ का दिखता है कोहिनूर, हर गली नुक्कड़ यहाँ का दिखता है कोहिनूर। और अनगिनत यादों के मंजर दफन है इस शहर में, अनगिनत यादों के मंजर दफन हैं इस शहर में, शायरी पर भी चढ़ा देखो शहर का ही सुरूर, शायरी पर भी चढ़ा देखो शहर का ही सुरूर। और आगे देखिए पूनम जी की बात कुछ तो है अभी भी इस शहर में साथियों, बात कुछ तो है अभी भी इस शहर में साथियों, वरना हावी यूं न होता इस शहर का ही फितूर, वरना हावी यूं न होता इस शहर का ही फितूर। अनंता पाटनी दीदी जुड़ गई हैं अमेरिका से, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आपको। सुनिएगा दीदी, मैंने इस गजल में क्या कहने का प्रयास किया है कि बात कुछ तो है अभी भी इस शहर में साथियों, वरना हावी यूं न होता इस शहर का ही फितूर, चाह कर भी अब भुला सकते नहीं इस शहर को। भाई मृत्युंजय जी देखिएगा,
चाह कर भी अब भुला सकते नहीं इस शहर को, फिर भले जाना पड़े बेशक हमें ही मीलों दूर। चाह कर भी अब भुला सकते नहीं इस शहर को, फिर भले जाना पड़े बेशक हमें ही मीलों दूर। और मक्ता देखिएगा इस गजल का कि अर्ज बस केवल यही है राज की अब आपसे, अर्ज बस केवल यही है राज की अब आपसे, हो शहर में शायरी तो याद फरमाना जरूर, हो शहर में शायरी तो याद करिएगा जरूर, हो शहर में शायरी तो याद करिएगा जरूर, देख कर अपने शहर में चौंकिएगा मत हुजूर, बिन बुलाए आ रहे हैं त्याग कर अपना जरूर, बिन बुलाए आ रहे हैं त्याग कर अपना। अलका शर्मा जी, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ, हालांकि समय तो 40 से 45 मिनट मैक्सिमम होता है, लेकिन रश्मि जी ने कह दिया था कि आपके जो श्रोता दर्शक फैंस अगर जुड़े रहेंगे तो आप इसको आगे, इसलिए मैं आपकी इस भावना को देखते हुए, आपकी लगन को देखते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको कहने का प्रयास किया। अगर कुछ आपका पसंदीदा कुछ सुनना हो तो जरूर मेरे को कमेंट कर दें, रश्मि जी यहाँ डाल देंगी स्क्रीन में, तो मैं आपको वो सुनाऊंगा, नहीं तो अपने हिसाब से एक गीत में सुनाने का प्रयास करता हूँ। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, यही सुनाऊंगा, एक घंटा हो जाएगा, बिल्कुल सही समय पर मैं जुड़ा था, और ये गीत मैं सुना देता हूँ। फिर आपको एक श्रृंगार का भी एक गीत सुना देता हूँ, इतनी बातें हुई, श्रृंगार की भी कुछ बात हो जाएगी। देखिए, मुझे भूमिका बांधने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि क्या कहने का प्रयास किया है, किसके बीच में संवाद हो रहा है, ये भी आप समझ जाएंगे। जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, सीधे साधे मानुष को नहीं बेगम अब तुम भटकाना, सीधे साधे मानुष को नहीं बेगम अब तुम भटकाना, जिंदगी भर चाहा है तुमको अपनों से बढ़कर मैंने, जिंदगी भर चाहा है तुमको अपनों से बढ़कर मैंने, खुद की इच्छाओं को मारा हर दिन घुट घुट कर मैंने, खुद की इच्छाओं को मारा हर दिन घुट घुट कर मैंने, रह पाओगी मेरे बिन क्या, रह पाओगी मेरे बिन क्या, मुझको भी तो बतलाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना। डॉक्टर दमयंती जी जरा देखिएगा अगला बंद में क्या कहने का प्रयास किया है कि तेरी ख्वाहिशों के खातिर क्या क्या नहीं सहा मैंने, तेरी ख्वाहिशों के खातिर क्या क्या नहीं सहा मैंने, तेरी अगणित भूलों पर भी उफ तक नहीं किया मैंने, तेरी अगणित भूलों पर भी उफ तक नहीं किया मैंने, फिर भी ना जाने क्यों करती, फिर भी ना जाने क्यों करती। कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़ गए हैं, नमस्कार करता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों करती रहती हरकत बचपन बा, फिर भी ना जाने क्यों करती रहती हरकत बचकाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना। और अगला बंद देखिए कि याद करो वो कसमें वादे किए कभी तुमने मुझसे, याद करो वो कसमें वादे किए कभी तुमने मुझसे, मरते दम तक साथ रहूंगी यही कहा तुमने मुझसे, मरते दम तक साथ रहूंगी यही कहा तुमने मुझसे, चाहती हो क्या तुम अपने ही, चाहती हो क्या तुम अपने ही वचनों से अब फिर जाना, चाहती हो क्या तुम अपने ही वचनों से अब फिर जाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये बतलाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना। भाई मृत्युंजय जी, विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, अगला बंद देखिएगा। जाना जाना है तो जाओ बेशक किंतु भूल न पाओगी, जाना है तो जाओ बेशक किंतु भूल न पाओगी, आएगा वो दिन भी जब तुम वापस घर को आओगी, आएगा वो दिन भी जब तुम वापस घर को आओगी, देख नहीं पड़ जाए तुमको,
देख नहीं पड़ जाए तुमको कहीं भूल पे पछताना, देख नहीं पड़ जाए तुमको कहीं भूल पे पछताना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना, जाती हो क्यों रूठ के मुझसे जरा मुझे ये समझाना। साथियों, कविताओं का तो अंत है नहीं। कविताएं तो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सुनते रहिए, अब वो खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन एक समय की मर्यादा होती है, समय की लिमिट होती है। आपने इतना सुंदर सुना, इतना बढ़िया आपने सुना, बड़े ध्यान से आप सुनते रहे, तो मैं आपके लिए, दर्शकों के लिए, जितने प्रबुद्ध साहित्यकारों के लिए मैं 2 पंक्तियां कहता हूं कि आप सबकी उपस्थिति से मन हर्षाया, आप सबकी उपस्थिति से मन हर्षाया, आपकी सजग उपस्थिति ने हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत आभार मेरे बंधु मेरे भाई, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत आभार मेरे बंधु मेरे भाई, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और देवशील मेमोरियल का ये बहुत सुंदर पटल है, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार इसके ऊपर में आते हैं और बहुत सुंदर ढंग से संचालन होता है। आप इस पटल को अपना विशेष स्नेह, आप इसके प्रति आशीर्वाद स्नेह बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, नमस्कार।